जय श्री राम। माता सीता को रावण हर के लेके गया और अशोक वाटिका में रखा है। आगे की कथा आप सुनिए। दोहा है, हारी पराखल बहुविधि रामा, भय अरु प्रीति दे खाई सिया रामा। तब अशोक पादप तर रामा, राखिसी जतन कराई सिया रामा। तब दुष्ट रावण सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया। तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग रामा, धाई चले श्री राम सिया रामा। सोच सीता राखी उर रामा, रटती रहित हरि नाम सिया रामा। जिस प्रकार श्री राम जी माया मृग के साथ दौड़ चले थे, वही छवि हृदय में रख हुए हरि नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखा, बाहिज चिंता कीनी विषेखी। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विषेखी। जनक सुता परि हरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर से बड़ी भारी चिंता की और बोले, हे भाई, तुम जानकी जी को अकेली छोड़कर हमारे वचन को टालकर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा ही कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी कुछ अपराध नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु लक्ष्मण समेत वहाँ गए जहाँ गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीता विहीन आश्रम देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाते हैं। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझा ए बहुबाती, पूछत चले लता तरुपाती। श्री राम जी विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम के में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने बहुत भांति से समझाया तो भी लता और वृक्षों की पाती से पूछते हुए चले। हे खगर मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे मृगो, हे भंवरों की पाती, तुमने कहीं मृग नयनी सीता देखी है? खज्जन तोता कबूतर मृग मछली, भौरों के झुंड चतुर कोकिला। कुंद कलीदा डिप दांडिब दामिनी,
कमल शरद शशि अहि भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा कुंदकली दाड़िम दामिनी कमल शरद का चंद्रमा नागिनी वरुण पाश कामदेव का धनुष हंस हाथी सिंह ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही नेकुन शंक सकुच मन माही सुनु जान की तहि बिनु आजू हर से सकल पाई जनुराजू। श्रीफल स्वर्ण केला ये सब सुखी होते हैं कुछ संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी तुम्हारे बिना आज ये ऐसे प्रसन्न है मानो राज्य मिल गया। कि मिसही जात अनख जहि तेहि पाही प्रिया बेगी प्रगट ही कस नाही यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु बहावी रही अति कामी। हे प्यारी इनकी यह स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती है, तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती। इस भांति स्वामी श्री राम जी सीता जी की को खोजते व विलाप करते मानो कोई बड़ा विरही और महाकामी हो। पूरन काम राम रुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम जी जो राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि हैं, वे अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गिद्धराज जटायु को देखा जो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें रेखाएं हैं। कर सरोज सिर पर स्यउ रामा कृपा सिंधु रघुबीर सिया रामा निरखी राम छवि धाम मुख रामा विगत भई सब पीर सिया रामा। दया सागर श्री रामचंद्र जी ने जटायु के मस्तक पर कर कमल फेरा। शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। तब कह गीध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव बीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्हा तहि खल जनक सुता हरि लीन्हा। तब जटायु धीरज धर कर बोला, हे संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, टिटहरी की तरह बहुत विलाप करती हुई सीता जी को यह दक्षिण दिशा को ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शनी मैंने अपने प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये निकलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख पा
जाकर नाम मरत मुखावा, अधमऊ मुकुट होई सुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात, अपने शरीर को रखो। तो मुस्कुरा कर जटायु यह बोला, जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों में गाया है। सो ममलोचन गोचर आगे, राखऊं दे नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। ऐसे आप मेरी आंखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, अब किसके लिए यह इस देह को रखूंगा। रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भर कर बोले, हे तात, तुमने कर्मों से उत्तम गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में पराया हित रहता है, उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब शरीर को छोड़कर मेरे धाम को जाओ। मैं तुम्हें और क्या दूँ, तुम तो पूर्ण काम हो। जय श्री राम। अभी जटायु जी का राम जी से मिलना आपने सुना। आगे की कथा हम थोड़ी देर बाद आपको सुनाते हैं। जय जय श्री राम।